2. तद्धित प्रत्यय। ऐसे प्रत्यय जो संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण आदि के अंत में लगकर नए शब्द बनाते हैं उन्हें तद्धित प्रत्यय कहते हैं। हिंदी भाषा में कुछ प्रमुख तद्धित प्रत्यय निम्न प्रकार के हैं। क कर्तृवाचक तद्धित प्रत्यय। इनमें कार्य करने वाले का बोध होता है, जैसे ची, मशालची, खजानची। आर, कहार, सुनार, लुहार। इया, सुखिया, दुखिया। कार, चित्रकार, कथाकार। गर, बाजीगर, जादूगर। वाला, टोपी वाला, गाड़ी वाला। हारा, लक्कड़हारा, पनिहारा। ई, तेली, पुत्री। ख, भाववाचक तद्धित प्रत्यय। भाववाचक तद्धित प्रत्यय गुण, स्वभाव, धर्म आदि के सूचक होते हैं, जैसे ई, गर्मी, सर्दी। आई, बुराई, सफाई। इमा, लालिमा, महिमा। ता, प्रभुता, लघुता, सुंदरता। पन, लड़कपन, बचपन। आपा, बुढ़ापा, मोटापा। ग, संबंधवाचक तद्धित प्रत्यय। संबंधवाचक तद्धित प्रत्यय किसी संबंध का बोध कराते हैं, जैसे जा, भांजा, भतीजा। आल, ससुराल, ननिहाल। एरा, फुफेरा, ममेरा, चचेरा। घ, लघुतावाचक तद्धित प्रत्यय। इन प्रत्ययों को लगाने से संज्ञा आदि शब्दों में लघुता प्रकट होती है, जैसे ई, टोकरी, रस्सी, कोठरी। ओला, सपोला, खटोला। इया, लुटिया, डिबिया, खटिया। अण, गणनावाचक तद्धित प्रत्यय। ये प्रत्यय संख्या का बोध कराते हैं, जैसे रा, दूसरा, तीसरा। हरा, इकहरा, दुहरा। वी, सातवीं, आठवीं। च, सादृश्यवाचक तद्धित प्रत्यय। सादृश्यवाचक तद्धित प्रत्यय द्वारा पारस्परिक समता का बोध होता है, जैसे हरा, सुनहरा, रूपहरा। सा, राजा, नीला सा। वत, जड़वत, विधिवत। छ, गुणवाचक तद्धित प्रत्यय। गुणवाचक तद्धित प्रत्यय गुणों का बोध कराते हैं, जैसे आ, ठंडा, भूखा, प्यासा। ई, लोभी, जंगली। ईला, सजीला, रंगीला। इय, वांछनीय, भारतीय। वान, रूपवान, बलवान। वंत, दयावंत, कुलवंत। ज, स्थानवाचक तद्धित प्रत्यय। स्थानवाचक तद्धित प्रत्यय स्थान का बोध कराते हैं, जैसे इया, जयपुरिया, मुंबईया। ई, पंजाबी, बंगाली, गुजराती। वाला, मेरठ वाला, दिल्ली वाला। झ, स्त्रीवाचक तद्धित प्रत्यय। इन प्रत्ययों के प्रयोग से शब्द स्त्रीलिंग में परिवर्तित हो जाते हैं, जैसे आ, बाला, शिष्या, प्रिया। आनी, देवरानी, जेठानी। ई, नानी, भाभी, दादी। इन, ग्वालिन, कहारिन। नी, मोरनी, शेरनी। शी, विदुषी, महिषी। य, बहुवचनवाचक तद्धित प्रत्यय। इन प्रत्ययों के प्रयोग से शब्द बहुवचन में बदल जाते हैं, जैसे ए, बालाएं, मालाएं। या, दवाइयाँ, बेटियां, लड़कियां। उपसर्ग तथा प्रत्यय का एक साथ प्रयोग। उपसर्ग, मूल शब्द, प्रत्यय, निर्मित शब्द। अप जमा मान जमा इत बराबर अपमानित। अभि जमा मान जमा ई बराबर अभिमानी। प्र जमा देश जमा इक बराबर प्रादेशिक। बे जमा ईमान जमा ई बराबर बेईमानी। अ जमा धर्म जमा इक बराबर अधार्मिक। अनु जमा करण जमा इय बराबर अनुकरणीय। उप जमा कार जमा अक बराबर उपकारक। परि जमा पूर्ण जमा ता बराबर परिपूर्णता।
निर जमा दया जमा ई बराबर निर्दयी। स्व जमा तंत्र जमा ता बराबर स्वतंत्रता। दुस जमा साहस जमा इक बराबर दुस्साहसिक। हमने सीखा, जो शब्दांश मूल शब्दों से पहले जुड़कर नए शब्दों की रचना करते हैं वह उनके अर्थ को बदल देते हैं, उन्हें उपसर्ग कहते हैं। उपसर्ग का अपना कोई स्वतंत्र अर्थ नहीं होता है तथा इन्हें वाक्य में स्वतंत्र रूप से प्रयोग भी नहीं किया जाता है। उपसर्ग के 4 भेद होते हैं: संस्कृत के उपसर्ग, हिंदी के उपसर्ग, उर्दू के उपसर्ग तथा उपसर्ग की भांति प्रयोग किए जाने वाले संस्कृत के अव्यय। ऐसे शब्दांश जो मूल शब्दों के अंत में जुड़कर नवीन शब्दों का निर्माण करते हैं तथा उनके अर्थ को भी परिवर्तित कर देते हैं, प्रत्यय कहलाते हैं। प्रत्यय 2 प्रकार के होते हैं, कृत प्रत्यय और तद्धित प्रत्यय। 2